नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर व्यू टैब क्या होता है और कैसे काम करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी एक्सेल की फाइल खोल लेते हैं। एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक डाटा शीट बना के रखी है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि व्यू मेन्यू के जितने टूल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो व्यू मेन्यू में आने के बाद सबसे पहले हमें जो दिया है वो है वर्कबुक व्यू। वर्कबुक व्यू होता है जैसे हमारे जो हम काम कर रहे हैं जिस डैशबोर्ड पे, तो ये डैशबोर्ड हमें किस तरीके से देखना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पे व्यूज दिए गए हैं, देखने के तरीके दिए गए हैं। सबसे पहले है नॉर्मल व्यू। तो एक्सेल में जब भी हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो जिस तरीके से हमें एक्सेल की फाइल दिखाई देती है उस व्यू को हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। देन इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू वो होता है जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा, जहां तक हमारा डाटा लिखा हुआ है वहां तक के वो डॉक्यूमेंट हमें एक प्रीव्यू के रूप में दिखा देता है। दिख रहा है यहाँ पे, तो 8 पेजेस में अभी हमारा डाटा आ रहा है, तो 8 पेजेस में ही हमें यहाँ पे प्रीव्यू करा रहा है। इसके अलावा हम नॉर्मल करते हैं और देखो जैसे अगर हम यहाँ से कुछ वैल्यू को कॉपी करते हैं, नेम और क्लास को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। क्लियर। तो अभी ये वाला जो पेज है ये फर्स्ट पेज और ये वाला जो पेज है ये अगले पेज में आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा डाटा लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जहां तक आपने डाटा लिखा है वहां तक का उसने हमें प्रीव्यू दिखा दिया है एक ब्रेक के रूप में। क्लियर। तो इस तरीके से काम करता है ये। और इसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है, बेसिकली अगर मान के चलिए आपका डाटा बड़ा है, कितने पेजेस में वो जाएगा तो पेज के अकॉर्डिंग हमें दिखाई देगा। नॉर्मल में क्या है, सारी शीट से मिल जाती हैं और मर्ज होकर हमें एक नॉर्मल व्यू दिखाई देगा। बट पेज लेआउट में क्या डिफरेंट पेजेस आ जाएंगे। तो एक पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट है और जहाँ तक गया है वहां तक हमें दिखाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की नॉर्मल शीट को हम अलग अलग पेजेस में यहाँ पे व्यू करा सकते हैं। तो ये सारी शीट्स है तो उसमें बाय डिफॉल्ट दी रहती है। तो ये होता है यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि नॉर्मल व्यू क्या काम करता है, पेज ब्रेक क्या करता है और पेज लेआउट क्या है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो है शो का ऑप्शन। जैसे ग्रिड लाइंस जो होती है, ग्रिड लाइन हम यहाँ पे शो भी करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं। ये जो एक्सेल के अंदर हमारा ये जो लाइंस आती हैं ये हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो बॉक्सेस आ रहे थे यानी कि सेल जो आ रहे थे वो सारे यहाँ पे अनशो हो गए, अब हमें दिखना बंद हो गए। देन इसके बाद है हेडिंग। तो जो अल्फाबेट और काउंटिंग जो आ रहा है ये हमारी कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग होती है। तो अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये भी अनहाइड हो जाएगी। क्लियर। और फॉर्मूला बार भी दिया है। तो फॉर्मूला बार हमारा ये होता है जब भी हम सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो ऊपर हमें दिखाई देता है। अगर हमें ये भी नहीं देखना तो फॉर्मूला बार पे भी हम क्लिक करेंगे और ये हमारा फॉर्मूला बार हट जाएगा। इसके अलावा पेज पे काम करेंगे तो पेज लेआउट का देख तो बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह हमारा डॉक्यूमेंट हमें दिखने लगेगा। अगर हम वापस चाहिए तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन्स आ गई। हेडिंग चाहिए तो हेडिंग को ले सकते हैं और फॉर्मूला बार चाहिए तो हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बार भी यहाँ पे शो होने लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे शो का ऑप्शन काम करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जूम सेक्शन। तो जहाँ पेज इस सॉफ्टवेयर के लास्ट लाइन जो हमें दिख रही है स्टेटस बार में हमें यहाँ पे दिया है एक माइनस बटन दिया है जिससे जूम आउट होता है, प्लस बटन दिया है जिससे हम जूम इन करते हैं। तो यही ऑप्शन हमें ऊपर भी दिए गए हैं जूम सेक्शन के। जैसे हम 100 पे करेंगे तो नॉर्मल अभी हमें जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन वो कितने परसेंटेज पे है, अभी 100% पे है। क्लियर। और अगर हम जूम पे क्लिक करें और इसको हम कर दें 25% तो हमारी स्क्रीन जो है वो 25% पे हमारा डाटा यहाँ पे व्यू हो रहा है। अब हम वापस बढ़ाएं इसको 200 पे कर दें, अभी हम 200% पे इसको व्यू कर पा रहे हैं। अगर हमें नॉर्मल व्यू देखना है इसका 100%, तो 100 पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हमें 100% पे यहाँ पे व्यू करके दिखा देगा। नेक्स्ट है हमारा जूम टू सिलेक्शन, यानी कि मैक्सिमम हम कितना सिलेक्शन कर सकते हैं, कितना जूम कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इतना जूम दिखा रहा है। और एक्सेल की जो फाइल होती है मैक्सिमम हम 400% तक यानी कि 400% तक हम इसे क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। और जूम इन की बात करें तो हम इसको 10% पे मिनिमम हम जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 400 और कम से कम 10% तक। क्लियर। और नॉर्मली हम जिस पे काम करते हैं वो होता है 100%। तो 100% पे हम नॉर्मली यहाँ पे काम करते हैं। इस तरीके से हम जूम सेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है न्यू विंडो। जैसे मान के चलिए एक्सेल की मेरे पास अभी कितनी विंडो है, एक और ये दो, हमारे पास अभी 2 विंडो ओपन है। क्लियर। और अगर हमें इसी का डुप्लीकेट चाहिए तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो पे, तो यहाँ पे एक और डुप्लीकेट आ गया, एक ही फाइल की 2 डुप्लीकेट बन गई। क्लियर। और व्यू पे जाके हम इस दोनों को अरेंज भी कर सकते हैं। हमने अरेंज पे क्लिक किया, ठीक है, और वर्टिकल हम इसको अरेंज कर देते हैं। दोनों टेबल हमें एक साथ दिखाई दे रही है क्योंकि हमने इसकी डुप्लीकेट बनाई थी इसलिए यहाँ पे आ गई। अब हम फर्स्ट वाली टेबल पे जो काम करेंगे, जो भी एडिटिंग करेंगे, वो हमारी सेकंड टेबल पे ऑटोमेटिक होने लगेगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे डाटा अपने आप शो होने लगा। क्लियर। जैसा हम फर्स्ट पे काम करेंगे वैसे ही टेबल हमें सेकंड पे दिखाई देगी। तो डुप्लीकेट विंडो यानी कि हम उसका डुप्लीकेट
पार्ट बना सकते हैं अपनी एक्सेल शीट का। और इसी में एक और ऑप्शन है अरेंज से क्या होता है, जितनी भी हमारी सारी फाइलें होती है उनको हम एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद फ्रीज कॉलम। फ्रीज कॉलम काफ़ी यूज़फुल टूल है हमारा। जैसे मान के चलिए अगर हमारे पास ये टेबल है और इसकी हेडिंग ये हमारे पास है, क्लियर। अब हम इसमें रिकॉर्ड चढ़ा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, यानी कि तो स्क्रीन पे मुझे केवल यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 17 नंबर की एंट्री तक हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर। और जैसे हम इसको ऊपर करते हैं तो देखिए आप, अब नीचे की एंट्री हमने देखा तो ऊपर की हेडिंग चली गई है ना। ऐसे करते हम जब नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, ऊपर की जो हेडिंग होती है वो हाइड हो जाती है। तो हम चाहते हैं जो ऊपर की हेडिंग है वो वहीं पे फिक्स हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेडिंग को हम फ्रीज कर देंगे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जहाँ भी आपको फ्रीज करना है उसकी उस लाइन को छोड़ के आप नीचे की एक लाइन सेलेक्ट कर लें। जैसे अगर आपको एक कॉलम फ्रीज करना है तो आप बी को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको 1 कॉलम फ्रीज करना है तो 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें 1 और 2 दोनों फ्रीज करना है, इसलिए हम थर्ड पे क्लिक करते हैं। थर्ड कॉलम पे हमने क्लिक किया, रो पे। थर्ड रो पे क्लिक करने के बाद अब हमें जाना है फ्रीज पैनल में। फ्रीज पैनल पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए एंट्री आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं और आपकी जो हेडिंग थी वहीं की वहीं फ्रीज हो गई है, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसमें फ्रीज कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी यूजफुल टूल है। और अनफ्रीज करना है, वापस फ्रीज पैनल पे जाएंगे, अनफ्रीज पैनल हमें दिख जाएगा पैनल, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो था, हेडिंग जो थी वो अनफ्रीज हो गई, क्लियर। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन रह जाता है वो है रो को हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।